तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोआ बॉर्न है, वर्म्स वाले हैं, और मैंने कहा था कि डायग्राम्स देखना। स्टेफाइलोकोकाई क्या करता है, हाँ देखो याद आया, स्टेफाइलोकोकाई क्या करता है, एक्ने जो फेस पर है वो, है ना। लिशमानिया एक प्रोटोजोन है जो मैंने बताया कालाजार कॉज करता है। वर्म इंटेस्टाइन में रहता है, और क्या था, सार्स वायरस भी उसमें दे रखा होगा फोटो। ओके, तो ये सब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और वर्म के डायग्राम देके तुम्हें बताया है कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं और हमारे WBC कैसे उसमें फाइट करते हैं, बिल्कुल विद डायग्राम समझा रखा है ना। तो मैनिफेस्टेशन किस पे डिपेंड करता है, कई तरीके हैं, जैसे टिश्यू से एंटर हो रहा है या ऑर्गन, किस ऑर्गन से एंटर हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि सभी माइक्रोब एक ही जगह अपना घर बनाए या एक ही जगह इन्फेक्शन पैदा करे। मान लीजिए थ्रू एयर नोज से एंटर हो रहा है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, लंग्स में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। हाँ, लीवर में चला गया तो क्या कॉज करेगा, हेपेटाइटिस। लंग्स में चला गया माइक्रोब तो वो कॉज करेगा TB, इन्फ्लुएंजा। हाँ, अगर वाटर के थ्रू आ रहा है तो टाइफाइड और कोलेरा, और वो बॉडी में कहीं भी पहुंच सकते हैं ये माइक्रोब्स। अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग टारगेट होता है बॉडी के अंदर। अब ये जैसे एयर से जा रहे हैं माइक्रोब तो लंग्स के साथ साथ हमने कहा लीवर में भी जा सकता है, या ब्रेन में चला गया, है ना, तो मैंने कहा था ब्रेन फीवर हो जाता है। और ये जो इन्फेक्शंस हैं ये जैसे ही बॉडी में एंटर होते हैं क्या करते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिक्रूट करती है उसके अगेंस्ट, उनको किल करने के लिए, है ना, सेल्स, और वो है WBC। तो ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कहलाता है इन्फ्लेमेशन। क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। मतलब कैसे पता चलता है इन्फ्लेमेशन हो गया, या तो फीवर होगा, ये मैंने शायद पहले भी बताया है, या स्वेलिंग होगी, है ना, या रैशेज हो जाएंगे, है ना। तो ये इन्फ्लेमेशन बताते हैं, यानी हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है बॉडी को गार्ड करने के लिए वो रिक्रूट करता है सेल्स टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। तो टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक, एक तो मीडियम की एयर से जा रहा है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से बॉडी में एंटर हो रहा है। दूसरा कि उनका टारगेट कहाँ है ना, किस ऑर्गन में वो कैसे इन्फेक्शन करेंगे। ये अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग होम बॉडी के अंदर होता है। और एक जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इन्फेक्शन किस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हुए। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, कम है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इटसेल्फ फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज एंड नलीफाई द इन्फेक्शन, है ना। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटर इन द बॉडी, व्हाट हैपन, बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा और डिजीज़ की सीवियरिटी भी ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स, सिम्टम्स जो है वॉमिटिंग है कि पेन है कि रेशेस है कि स्वेलिंग है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गन डिसऑर्डर में है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से इन्फेक्शन आया है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। इफ़ वी हैव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, एनी डिजीज इन आवर बॉडी विल नॉट बी रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सो एज टू मेंटेन आवर स्ट्रेंथ ऑफ इम्यूनिटी। और कहीं भी ओपन वुंड बॉडी में नहीं होना चाहिए। शायद पिछली बार भी मैंने बताया कि अगर सलाइवा में कोई भी माइक्रोब एंटर होता है तो वो सलाइवा में मर जाएगा, अगर कोई माइक्रोब एंटर हो रहा है थ्रू बकल कैविटी। और अगर गट में किसी तरह स्टमक में पहुंच गया तो HCl विल किल दैट माइक्रोब, है ना। तो हमारी बॉडी में कई ऐसे पॉइंट्स हैं, लिम्फ में भी WBC होते हैं जो किल कर देते हैं माइक्रोब्स को, ब्लड में भी WBC होते हैं। तो एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या सुना होगा, प्रिवेंशन, यानी इलाज करवाएं, इससे तो अच्छा है हम बीमारी को रोकें।
एक और मैंने मैनिफेस्टेशन में नहीं बताया कि थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कौन सा स्प्रेड होता है? एड्स। यस, HIV कब एंटर होता है? जब अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट हार्म करता है, वैनिश आउट कर देता है ना। तो ये थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट बॉडी में एंटर होता है। कहाँ पहुँच जाता है? लिम्फ नोड्स में, और कोई भी इन्फेक्शन वहाँ नहीं पहुँचता सिवाय HIV के। बाकी तो लीवर है कि लंग्स है कि एलिमेंट्री कैनल है, इन्हीं तक, या किसी टिश्यू पर्टिकुलर में, स्किन पर, फेस पर, है ना। लेकिन HIV जो है वो कहाँ एंटर हो जाता है? लिम्फ नोड्स में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन। तो एक तो प्रिवेंशन अगर है, प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो नेचुरल, क्लीन सराउंडिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सपोजर टू डिजीजेस, कहीं क्राउडी प्लेस पर मत जाइए, इन्फेक्टेड पर्सन के पास में मत जाइए, है ना। लाइक अभी कोविड-19 चल रहा है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, फेस मास्क लगा रहे हैं, हम कितना प्रिकॉशन रख रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथ करने के लिए। कुछ ना कुछ चल रहा है, नीम गिलोय, हल्दी पाउडर का मिल्क, और क्या क्या, हाँ तुम्हारा आर्सेनिकम एल्बम 30 होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, हम कई तरह की दवाइयाँ और काढ़े पी रहे हैं सो एज टू कीप सेफ आवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या फॉलो कर रहे हैं? प्रिवेंशन। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सेफ सराउंडिंग होनी चाहिए, क्लीन, और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये तो नेचुरल है। अब जो आर्टिफिशियल अगर हम बात करें या मैन मेड करें तो वो कौन सा आता है प्रिवेंशन? यस, थ्रू वैक्सीन। वैक्सीन इज अ स्मॉल डोज ऑफ, व्हाट इज वैक्सीन? इट इज अ स्मॉल डोज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इट इज अ स्मॉल डोज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? हाँ, तुम्हारी बुक में डायग्राम के साथ दिया हुआ है। कुछ तो खुद भी करोगे कि नहीं? स्मॉल पॉक्स का काउ पॉक्स से डिस्कवरी करी थी एडवर्ड जेनर। यस, 6th में भी पढ़ा है हमने। तो वैक्सीनेशन विद बर्थ दिया जाता है अगेंस्ट पोलियो, अगेंस्ट TB, है ना, अगेंस्ट हेपेटाइटिस हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे BCG वगैरह हमें देते हैं, जिससे हमें कई जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनसे हम सेफ रहते हैं। ठीक है, मीजल्स से अगेंस्ट में भी हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन एक आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है जो हमारी बॉडी को कई क्रॉनिक डिजीजेस से सेफ रखती है। अपना अगर तुम जो इम्यूनाइजेशन कार्ड देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा किस एज पे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कौन सा वैक्सीन दिलवाया था, जिससे आज आप सेफ हैं, है ना। तो प्रिवेंशन भी पढ़ लिया, लेकिन हमने एक पिछली क्लास में तो मैंने डिस्कस किया ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स के पास जब हम कोई बीमारी होने पर जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? सिम्टम्स के बेस पर डायग्नोज करता है, और जो डायग्नोज करता है तब वो क्या करते हैं? उस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करते हैं। लाइक फीवर है, कफ है या स्वेलिंग है, तो पहले उसको रिड्यूस करेगा ट्रीटमेंट। इनिशियली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आ जाती है तब किल द जर्म्स। तो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज या इन्फेक्शन कह दें हम, और सेकेंड, किल द कॉज, है ना। तो ये कौन करती है? मेडिसिन करती है। और जनरली हमने सुना होगा एंटीबैक्टीरियल लेते हैं हम, है ना, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स। ये किसके अगेंस्ट काम करती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। कैसे? बैक्टीरिया का अपना बायोकेमिकल पाथवे है। धीरे धीरे ये नंबर में, जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होता है माइक्रोब, तो वो नंबर में इंक्रीज होने लगता है। क्या करता है? नंबर में इंक्रीज होता है बाय रिप्रोडक्शन, और बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, राइट। तो सबसे पहले ये एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन क्या करती है? उसके इफेक्ट को रिड्यूस करती है। कैसे? उनके बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देगी। बायोकेमिकल पाथवे यानी
दे स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग और इंक्रीजिंग इन नंबर, है ना। बायोकेमिकल पाथवे में रोकने का, प्रिवेंट करने का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। और एक स्टेज आती है कि ये माइक्रोब अपने चारों तरफ सिस्ट डेवलप कर लेते हैं। ये सिस्ट क्या करती है, फिर किसी भी डिजीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आने देती। तो इस तरह के जो बायोकेमिकल पाथ हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम कई दफ़े सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं ना, वो मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल नहीं हो सकती, क्योंकि वायरस का अपना कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं है, बायोकेमिकल पाथवे नहीं है। वायरस आर एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे इंक्रीज इन नंबर बाय यूजिंग द होस्ट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। होस्ट की जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको यूज़ करके और वो नंबर में इंक्रीज होते हैं। इसलिए डिजीज़ जब भी हो, वी मस्ट गो टू डॉक्टर एंड टेक परफेक्ट या प्रॉपर मेडिसिन। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन एंड देन किल द कॉज। और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में एक तो नेचुरल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, सराउंडिंग को क्लीन रखना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और एनिमिटीज़ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रॉपर होना, और जो दूसरा है वो है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन को दूसरा हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, है ना। यानी आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को अगेंस्ट सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेस स्ट्रेंथन किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीन। वैक्सीन दो तरह से जाती है, ओरल भी है और इंजेक्शन से भी जाती है। पोलियो की तुम सब बच्चों को याद होगा, काफ़ी गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया था एंटी पोलियो, कि भाई पोलियो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाए। गवर्नमेंट का कैंपेन चला था और सक्सेसफुल भी रहा था। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स, यू मस्ट रीड द चैप्टर। मैं तुम्हें वर्कशीट दूंगी और मैंने कहा दो एग्जाम्पल सब याद रखोगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स याद रहना चाहिए, और कैसे स्प्रेड होती है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, एंड वेक्टर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बेटर है अगर हम और डिटेल में पढ़ें कि कौन से वैक्सीन है जो कौन सी डिजीज़ को रोकती है। पोलियो क्या है, हाँ, शॉर्ट हो जाते हैं हमारे लिम्स बचपन में, बाद में तो पैरालिसिस होता है, मतलब जो नर्वस फटीग हो जाता है, और वो आपके लिम्स, जिसको पोलियो हो गया उसके लिम्स छोटे हो जाते हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, उनको एड्स से ही चलना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। So we must take care of ourselves by strengthening our immunity. Naturally strength हो, और जो वैक्सीन बनी हुई है वो तो लेनी है। और अभी चल रहा है ना कि भी कोविड-19 की वैक्सीन भी डेवलप हो रही है, इसीलिए ताकि हमें इन क्रॉनिक डिजीजेस से निजात मिले। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ एट होम एंड कंटिन्यू योर स्टडीज़। और अब जो टेस्ट होगा वो चैप्टर 6 टिश्यू का होगा, सो प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। एंड बी विद योर बुक्स एंड नोटबुक्स व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस आर देयर। स्टूडेंट्स, you should be more in number during these classes, so that you must be in touch of your teachers and teaching. Otherwise जब schools खुलेगी ना तो ट्रैक पर आने में बहुत मुश्किल होगी. So manage the things and time. Have a nice day.